हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और ये वीडियो होने वाला है ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपने बॉडी में आता है ग्लूकोज। जो हम फूड खाते हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट जो मेन पोर्शन होता है उसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में। ठीक है। ग्लूकोज जो फ्री ग्लूकोज रिलीज होता है, अब अपने को क्या है कि फ्री ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अपना मेन एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, अपने को चाहिए एटीपी। एटीपी अपना मेन एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटीपी चाहिए। तो एटीपी बनाने, ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए अपने को करना होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके उसके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है या हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, उसके बीच की जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फिर आगे ट्रैप करते हैं एटीपी में। देन ये एटीपी यूज होता है बाकी अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी साइकिल करना है या मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है उसमें एटीपी काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होता है वो अपने को सीखना है सबसे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन हम बोलेंगे कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिससे ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है पायरुवेट या लैक्टेट में विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये है सिंपल पिक्चर ग्लाइकोलिसिस का। नाउ इसको देखते हैं डिटेल में। अब तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो फीचर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें आता है कि सब ग्लाइकोलिसिस जो है ये होता कहाँ है, ये सब साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है किसी भी सेल के। सभी सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है, ऑलमोस्ट सभी क्रिएचर में। उसमें भी उसके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये दो टाइप के ग्लाइकोलिसिस होते हैं, एक एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है, एक है एरोबिक और एनारोबिक। ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई एरोबिक है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और एनारोबिक ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में बनता है लैक्टेट बनता है, इसका प्रोडक्ट लिखेंगे। एरोबिक कंडीशन में बनता है पायरुवेट। ठीक है, ये पायरुवेट एंड प्रोडक्ट होता है। एनारोबिक कंडीशन में इसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट। ठीक है, नाउ ग्लाइकोलिसिस ये एक मेजर पाथवे है जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे टिश्यू में भी होता है, ऐसे टिश्यू में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, तो ऐसे टिश्यू में ग्लाइकोलिसिस मेजर पाथवे होता है एटीपी सिंथेसिस का, जैसे हो गया एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस वगैरह। ठीक है, नाउ ब्रेन है, ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए ग्लाइकोलिसिस करना बहुत जरूरी होता है। नाउ अब मेन पार्ट पे आता है रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में पूरा ग्लाइकोलिसिस जो है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा ए एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, बी स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। तो ये कैसे कैसे क्या क्या होता है ये शुरू करते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज से। सो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में सबसे पहले अपने पास है अपना बेसिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है अपने पास। अब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, अपने को चाहिए एनर्जी, लेकिन उस अपने को जैसे पैसा चाहिए होता है, पैसा पाने के लिए पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता है, उस तरह से इसको याद रखो। एनर्जी पाने के लिए यहाँ पे हम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अब ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये सबसे पहली स्टेप है, इसका कन्वर्शन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसमें एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ हुई, तो एनर्जी इन्वेस्ट हुई ऐसी, इसमें जो एटीपी था, एटीपी का कन्वर्शन हुआ यहाँ पर एडीपी में। एक एटीपी इसमें लगा इन प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयन, Mg2+। ये Mg2+ ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भी ठीक है। और इसमें एंजाइम काम आता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज।
ठीक है, ये ऐसे दोनों में से कोई भी एक एंजाइम। सो ग्लूकोज का कन्वर्शन कहाँ हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऐसा है कि इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जा सकता है, इसका फिर से ग्लाइकोलिसिस भी करा सकते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, इससे ग्लाइकोजन बना सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी काम आता है, या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे वगैरह, वो सब आगे पढ़ेंगे हम। तो ये होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फेट। नाउ इसकी नेक्स्ट स्टेप है कि इसका होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसका होता है आइसोमेरिज्म, और इसका कन्वर्शन किया जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इसमें एंजाइम जो है काम आता है, उसका नाम है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ठीक है, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ये एंजाइम इसमें आता है काम, ठीक है। सो क्या बना, अभी बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन, अब यहाँ पर फिर से एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इसका कन्वर्शन होगा फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। इसका कन्वर्शन किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाय, कुछ लोग इसको बिस फॉस्फेट भी लिखते हैं, या बायफॉस्फेट भी लिखे तो चलता है, और इसमें एंजाइम काम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसमें भी अपना एक एटीपी काम आएगा, ठीक है, एटीपी लगता है, जिसका कन्वर्शन होता है एडीपी में, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा मेटल आयन, Mg2+ आयन, Mg2+ आयन, ठीक है, इसमें काम आता है। नाउ ये जो स्टेप है, इसमें ऐसा याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो स्टेप हो गई, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में, ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है, और ये एक रेगुलेटरी स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। ये है irreversible and regulatory step in। एक बात और जनरली याद रखने की जरूरत है कि जो भी ऐसी स्टेप जिसमें एटीपी का कन्वर्शन होता है एडीपी में, ये सारी स्टेप होती है इरिवर्सिबल, तो ये भी है इरिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। नाउ ये हो गया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें हमने किए एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्शन किए अब तक हम फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। नाउ नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फेज, नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फेज, ठीक है। स्प्लिटिंग फेज में क्या होता है कि जो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, इसका ब्रेकडाउन होता है आगे, इसका ब्रेकडाउन होके बनते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इसमें लिख देते हैं हम, सबसे पहला है लिखना चाहिए हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड नेक्स्ट वन इसमें बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड लिखना मैं प्रीफर करता हूँ, फॉस्फो नाउ इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते थे हम, ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको DHAP पढ़ते थे, और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को हम पढ़ते थे PGAL। इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी लिखे देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसको मैं पढ़ता था ढाप, और इसको पढ़ता था पागल,
तो इससे ये जल्दी याद रह जाता था। नाउ ये क्या हुआ कि स्प्लिटिंग फेज हुआ। स्प्लिटिंग फेज में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का स्प्लिट होके दो चीजें बन गई, डाइहाइड्रोक्सी एसिड फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, नाउ ये जो है, ये दोनों जो है ये इंटर कन्वर्टिबल है, इसका आइसोमेरिज्म हो जाता है। सो इसमें जनरली होता है क्या कि ये जो ढाप है इसका कन्वर्शन होता है पागल में, ऐसे ही पढ़ो इसको। और इसमें एंजाइम जो है वो काम आता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ठीक है, एंजाइम काम आता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। यहां तक हो गया स्प्लिटिंग फेज। दो फेज पढ़ लिए, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और स्प्लिटिंग फेज। नाउ लास्ट है इसमें एनर्जी जनरेशन फेज, जो मेन इंपॉर्टेंट है। सो वो देखते हैं हम। नाउ एनर्जी जनरेशन फेज में अपने पास है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि इसका होता है डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसका डिहाइड्रोजनेशन होके बनता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट या बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसका कन्वर्शन हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें एंजाइम जो है वो काम आता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, इसमें याद रखना ये है कि इसमें फॉर्मेशन होता है NAD का कण से, इसमें बनता है NADH प्लस H प्लस NADH2 इसमें बनता है। ठीक है, और बना क्या तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, नाउ ये जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट है इसका कन्वर्शन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, इसका कन्वर्शन आगे नेक्स्ट स्टेप में होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट लिखा है और इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक फॉस्फेट निकल गया। अब वो एक फॉस्फेट जो निकला तो वो जाता है ATP बनाने में। ठीक है, इसमें ADP से बनता है आगे ATP। ठीक है, और फिर जिस रिएक्शन में ADP से ATP बनता है या ATP से ADP से, ऐसे सभी में Mg2+ काम आता ही है, तो ये याद रख होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये जो है ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का एग्जांपल। इसमें क्या हुआ कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हुआ। इसमें एंजाइम काम आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ जितने भी ऐसे रिएक्शन है जिसमें काइनेज काम आता है, जैसे हेक्सोकाइनेज, फ्रुक्टोकाइनेज वगैरह, जो इसके पहले जो काइनेज वाली रिएक्शन हुई वो सभी इरिवर्सिबल थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये स्पेशल टाइप की है। और ये बाकी तो ये सभी रिवर्सिबल है ही, लेकिन ये भी रिवर्सिबल है, जो कि नहीं होना चाहिए बट है, क्योंकि ये काइनेज रिएक्शन है जो कि इसलिए नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये रिवर्सिबल है, ऐसा याद रखना अपने को। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसका कन्वर्शन आगे होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि है आइसोमेरिज्म की स्टेप। इसका कन्वर्शन हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, नाउ इसमें एंजाइम काम आता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरेट अपने को मिल गया। ठीक है, अब इसका कन्वर्शन आगे होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। इसका कन्वर्शन होगा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, एंड इसमें एंजाइम काम आता है इनोलेज विथ लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर लॉस होता है, H2O मॉलिक्यूल निकलता है, एंड उसका कन्वर्शन हुआ फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरूवेट काइनेज, ये काइनेज रिएक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पाइरूवेट काइनेज,
यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और यहाँ बनता है अपना मेन प्रोडक्ट पायरूवेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसमें होता है, ADP का कन्वर्शन हुआ ATP में। नाउ टेल मी इसमें कौन सा मेटल आयन काम आएगा, तो वो है Mg2+, Mg2+, ठीक है। सो अपने को मिल गया पायरूवेट। नाउ पायरूवेट जो है, अब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तो इस पायरूवेट कहा जाएगा TCA साइकिल में, और उसका आगे कन्वर्शन होगा, ठीक है, उसकी आगे स्टेप होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है तो इसका पायरूवेट का बनता है लैक्टेट, ठीक है, जो कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में इसका बनता है लैक्टेट बनता है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और इस तरह से फिर लैक्टेट का आगे कन्वर्शन, उसका आगे की स्टेप उसकी है। इस तरह से हो गई ये पूरी स्टेप ग्लाइकोलिसिस की। नाउ इसी के साथ यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने कॉलेज में शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।